श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं संजय सिंह। उत्तराखंड में स्थित मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मसूरी में शाम के समय होने वाले अद्भुत विंटर लाइन के नजारे के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। पहाड़ों की रानी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के विंटर लाइन के दृश्य को देखने पूरे विश्व से दिसंबर माह में पर्यटक आते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नजारा विश्व की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। ऐसा लगता है कि इस पहाड़ी क्षेत्र को प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती दे दी है। विंटर लाइन के बारे में बताया जाता है कि यह रेखा धूल के कणों में बनती है, जो शाम के समय धूल के अधिक ऊपर उठने के कारण इस पर पड़ने वाली सूरज की किरणों से चमक उठती है। धूल के कण जितने अधिक होते हैं, विंटर लाइन उतनी ही अधिक गहरी बनती है। यह रेखा अक्टूबर महीने के अंत से जनवरी तक मसूरी से देहरादून घाटी की ओर देखी जा सकती है। इन दिनों ये रेखा और स्पष्ट दिखाई देती है। हर वर्ष इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी आते हैं। इसी कारण सरकार ने पर्यटकों के लिए विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया। यह कार्निवाल 26 से 30 दिसंबर तक मसूरी में आए पर्यटकों के लिए आयोजित किया जाता है। यहाँ से दिखने वाली विंटर लाइन को पर्यटक कैमरे में कैद करने के लिए कई राज्यों से आते हैं। इसी कारण यहाँ फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। वैसे तो पूरे साल मसूरी पर्यटकों से घिरा रहता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में दो चीजें पर्यटकों को इतनी आकर्षित करती हैं कि वो यहाँ खींचे चले आते हैं। एक तो विंटर लाइन और दूसरी बर्फबारी। इस शानदार दृश्य को देखने के लिए दुनिया भर से लोग दूर दूर से मसूरी पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार मसूरी विंटर कार्निवाल के तहत मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल के दूसरे दिन टूरिस्ट ने हेरिटेज वॉक के पहले चरण में हाथी पांव, पार्क एस्टेट, विशिंग वेल, क्लाउड एंड व वापस हाथी पांव के नजारों का लुत्फ उठाया। माल रोड पर आईटीबीपी के माउंटेनियर्स द्वारा चट्टान आरोहण व आरोहण की विभिन्न विधाओं का हैरत अंगेज प्रदर्शन किया गया। माउंटेन बाइकिंग के अंतर्गत 25 मोटरसाइकिल सवारों ने गढ़वाल टेरेंस से सुआखोली होते हुए बुराश खंडा तथा वहां से वापस पिक्चर पैलेस तक का सफर किया। बाइक देखने के लिए गढ़वाल टेरेंस पर बाइक पसंद करने वालों की अच्छी भीड़ जमा हो गई थी। कार्निवाल के दौरान एसबीआई भवन में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गोपाल भारद्वाज के सौजन्य से आयोजित फोटो प्रदर्शनी में सैकड़ों फोटो प्रदर्शित किए गए, जिसमें मसूरी के 200 साल का इतिहास समाहित है। कार्निवाल के दौरान एसबीआई भवन में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गोपाल भारद्वाज के सौजन्य से आयोजित फोटो प्रदर्शनी में सैकड़ों फोटो प्रदर्शित किए गए, जिसमें मसूरी के 200 साल का इतिहास समाहित है। पहली बार ब्रिटिश काल में सबसे पहले कौन मसूरी पहुंचा, कब मसूरी में पहली कार बस पहुंची और 1925 में झड़ी पानी तक बने रेलवे टनल भी इस फोटो प्रदर्शनी में करीब से देखा जा सकता है। यहाँ प्रदर्शनी को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवाल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में सड़क, हवाई एवं रेलवे कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है और राज्य में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने विंटर लाइन कार्निवाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया। उन्होंने स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की सराहना की तथा लोक कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। मसूरी वासियों को मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल 2022 के आयोजन की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नैसर्गिक सौंदर्य से पूरित देवभूमि उत्तराखंड का प्रत्येक क्षेत्र एक विशेष प्रकार की ऊर्जा लिए हुए है।
नव वर्ष के आगमन के साथ मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन देश विदेश के पर्यटकों तथा विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकारों आदि के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। विंटर लाइन कार्निवाल पर्यटन और लोक संस्कृति का अनूठा संगम है। इसके माध्यम से राज्य के कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का भी सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। देश विदेश से आए प्रसिद्ध कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से इसे और अधिक मनोहारी बना रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने विंटर लाइन कार्निवाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी के लिए गौरव की बात है कि पहाड़ों की रानी मसूरी ने विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक मसूरी की ओर रुख करते हैं। सर्दियों में भी चांदी सी चमकती बर्फ का आनंद लेने के लिए अनेकों सैलानी मसूरी के आसपास बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के पारंपरिक पकवानों को बढ़ावा देने के लिए मसूरी में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन भी किया जा रहा है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल पर मसूरी आने वाले पर्यटक पहाड़ी पकवानों का आनंद ले रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से पहाड़ों की रानी मसूरी में 27 से 30 दिसंबर तक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। मॉल रोड पर आयोजित हो रहे फूड फेस्टिवल में पर्यटक उत्तराखंड के पहाड़ी पकवान का लुत्फ उठा रहे हैं। इन पहाड़ी पकवानों में अल्मोड़ा की बाल मिठाई, मीठा भात, गुलगुला, तुअर दाल, झंगोरा, मंडवा व जौ की रोटी, कुलथ की दाल, कद्दू का रायता, तिल की चटनी, झंगोरी की खीर व कंडाले का साग आदि व्यंजनों को खाकर देश विदेश के पर्यटकों ने इसका स्वाद चखा। फेस्टिवल में उत्तराखंड लोक नृत्य, लाइव बैंड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने के साथ ही बच्चों के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। फेस्टिवल में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार प्रदेश की संस्कृति और कला से रूबरू करा रहे हैं। इसके साथ ही फूड फेस्टिवल के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जा रही हैं और विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। पहले दिन फूड फेस्टिवल के दौरान पर्यटकों ने जमकर पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस दौरान विभिन्न व्यंजनों और मिठाइयों का स्वाद चखने को लोगों का तांता लगा रहा। मसूरी बीजेपी मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति में यहाँ के व्यंजन और उत्पाद रचे बसे हैं, जो लोगों को हमेशा से ही अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयास है कि यहाँ आने वाले पर्यटक उत्तराखंड के पकवानों का आनंद लें। दूसरे क्षेत्रों से आने वाले पर्यटक स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और व्यंजनों को कार्निवाल के माध्यम से प्रदर्शित कर उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास अच्छा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की बोली भाषा के साथ प्रदेश में उगने वाली सामग्री से तैयार किए गए व्यंजनों को देश विदेश में प्रकाशित और प्रसारित करना है, जिससे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार का साधन मिल सके, पहाड़ से पलायन पर भी रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों के बाद अब प्रदेश की संस्कृति के साथ व्यंजनों की धूम अन्य प्रदेशों और विदेशों में भी देखी जा रही है। एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मसूरी फूड फेस्टिवल के तहत उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों को प्रदर्शित किया जा रहा है और स्टॉल में उत्तराखंड की संस्कृति को प्रदर्शित कर प्रदेश के उत्पादों से तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का परोसने का काम किया जा रहा है। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात हुई मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल की। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।